नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को नहीं हटा पाएंगे कलेक्टर। राज्य सरकार ने कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों में लगाए जाने वाले प्रशासकों को लेकर नया फरमान जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक जिला कलेक्टर्स उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों में प्रशासक तो नियुक्त कर सकेंगे, लेकिन उनको हटाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। अभी तक इन प्रशासकों को हटाने का अधिकार कलेक्टर्स के पास ही रहता था। आदेश के बाद सरकार ने ये अधिकार कलेक्टर से छीनकर अपने पास रखे हैं। 28 फरवरी तक होगी मूंगफली की खरीद। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए मूंगफली की खरीद की समय सीमा को 13 दिन के लिए बढ़ा दिया है। सरकार अब मूंगफली की खरीद 28 फरवरी तक करेगी। सरकार अब तक 3.5 मीट्रिक टन से ज्यादा मूंगफली की खरीद कर चुकी है। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दक ने बताया, अभी प्रदेश में मूंगफली खरीद की 15 फरवरी तक करने की समय सीमा है, लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए हमने इसकी समयावधि को बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखा था। एम्स जोधपुर में आत्मघाती बम ब्लास्ट की धमकी। एम्स जोधपुर में आत्मघाती RDX बम ब्लास्ट की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दक्षिण भारत की अन्ना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के नाम से मिले ईमेल के बाद पुलिस ने एम्स की सुरक्षा बढ़ा दी। साथ ही बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की मदद से एम्स के कोने कोने की तलाशी ली। हर आने जाने वालों की दोहरी जांच की गई। कुछ भी संदिग्ध सामान या व्यक्ति न मिलने पर पुलिस व एम्स प्रशासन ने राहत की सांस ली। अजमेर में निगम की टीम और ठेला संचालकों की झड़प। ठेला संचालकों और निगम की टीम के बीच झड़प हो गई। निगम की ओर से आए कर्मचारियों ने ठेले पलट दिए तो एक महिला बदहवास हो गई। सड़क पर लेटकर छाती पीटती रही। आरोप लगाया कि आधे घंटे पहले अधिकारी ठेला हटाने की कहकर गए थे और अचानक आकर कार्रवाई शुरू कर दी। न मौका दिया न समझाइश की। ठेलों को 4 ट्रैक्टरों में भरकर ले गए। इसमें ठेला संचालकों के गल्ले भी थे जिनमें दिन भर हुई कमाई थी। मामला अजमेर के पड़ाव इलाके का है, जहां 3 बजे निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 66 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस। जयपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ जिला रसद अधिकारी ने सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार कार्यालय जिला रसद अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 54 अपात्र लाभार्थियों एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 42 अपात्र लाभार्थियों सहित कुल 86 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप पर बोले किरोड़ी, मुझसे गलती हुई। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फोन टैपिंग के मामले पर कहा, मुझसे गलती हुई है और नोटिस के जवाब में मैंने स्वीकारा है। मंत्री ने कहा कि अनुशासनहीनता पर कार्रवाई का अधिकार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा और मुख्यमंत्री कार्रवाई के बारे में नहीं बता सकते। इससे पहले बुधवार सुबह कैबिनेट मंत्री ने पार्टी के नोटिस का जवाब ईमेल से दिया। इसमें मंत्री ने लिखा है कि मुझे इनपुट मिला था कि मेरा फोन टैप हो रहा है। समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार को समान पात्रता परीक्षा CET ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 40% से ज्यादा अंक वाले 8,78,059 अभ्यर्थी पात्र घोषित किए गए हैं। ये अभ्यर्थी भविष्य में होने वाली ग्रेजुएशन लेवल की 11 भर्ती परीक्षाओं में CET के स्कोर के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 14 फरवरी को रहेगा सवैतनिक अवकाश। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शुक्रवार को जयपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए 14 फरवरी को उपचुनाव होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए मतदान दिवस को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर प्रदीप के गावंडे ने आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए मतदान दिवस 14 फरवरी शुक्रवार को संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। जोधपुर शहर में बनेगा एक और खेल स्टेडियम। राजस्थान के जोधपुर नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ की अध्यक्षता में निगम सभागार में बजट बैठक हुई। सदन ने 843.7 करोड़ रुपए का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया। बजट में शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। साथ ही नगर निगम की आय बढ़ाने को लेकर भी
कई प्रस्ताव शामिल किए गए। महापौर ने अंतिम बजट में शहर को कई बड़ी सौगात दी। इसमें प्रत्येक वार्ड में पार्षद निधि से 50 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने के साथ ही माचिया सफारी पार्क के पास स्थित 30 बीघा जमीन पर 10 करोड़ की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से खेल स्टेडियम बनाने की बड़ी घोषणाएं की। जीरो लाइन तक पहुंची पाकिस्तान की टूरिस्ट रेल। भारत ने जताया ऐतराज। भारत के ऐतराज के बाद भी पाकिस्तान की ओर से खोखरा पार वर्तमान मोरवी में बनाए रेलवे स्टेशन तक टूरिस्ट रेल का संचालन शुरू कर दिया है। यह रेल 100 से अधिक यात्रियों को जीरो लाइन के पास तक ला रही है, जहां से पाकिस्तानी यात्रियों को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखाई जा रही है। इस स्टेशन का अवैध निर्माण 2005 में जीरो लाइन के ठीक पास किया गया था। ऐसे में अब सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भारत में यह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित है। स्थानीय लोगों के अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। अब अनुबंध पर भर्ती करेंगे 1200 बस चालक और परिचालकों की कमी से जूझ रहे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के दिन अब फिरने वाले हैं। परिचालकों की कमी दूर करने के लिए प्रदेश स्तर पर सिविल डिफेंस के स्वयं सेवकों को अनुबंध पर रखने का निर्णय पहले ही किया जा चुका है। अब ताजा निर्णय चालकों को लेकर किया गया। रोडवेज प्रबंधन ने प्रदेश में 1200 चालकों की अनुबंध पर भर्ती करने का निर्णय किया है। अनुबंध पर लिए जाने वाले चालकों का आगारवार कोटा भी तय कर दिया गया है। इसमें बीकानेर आगार को 22 चालक मिलेंगे। सबसे अधिक कोटा आगार को 54 और भीलवाड़ा आगार को 50 चालक मिलेंगे। नॉनवेज की दुकानें हटाने गई टीम तो हो गया हंगामा। कोटा के स्टेशन क्षेत्र में मंगलवार शाम नगर निगम की टीम की ओर से रंगपुर पुलिया के नीचे अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। जैसे ही निगम की टीम ने नॉनवेज की दुकानें लगाने वाले अतिक्रमण हटाना शुरू किया, दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया और धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस पर अतिरिक्त जाप्ता बुलाया गया और बुलडोजर से अतिक्रमण हटाकर रास्ता साफ किया गया। इस दौरान 2 दुकानों को सीज किया गया, जबकि 15 दुकानदारों के चालान बनाए गए। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर गहलोत का वार। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अंग्रेजी कमजोर है, जिससे उन्हें रोजगार पाने में कठिनाई हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की शुरुआत की थी, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन अब नई सरकार के इन स्कूलों को बंद करने की चर्चाओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब सीटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के परिणाम की तिथि घोषित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा का आयोजन किया गया था। यह परीक्षा 22, 23 और 24 अक्टूबर को किया गया था। इस परीक्षा में 15,41,310 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अब इस सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीईटी का रिजल्ट आगामी 20 फरवरी से पहले जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीईटी का परिणाम 20 फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा। गोतस्करों ने बजरंग दल कार्यकर्ता को गोली मारी। गोतस्करों ने पीछा कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ता को गोली मार दी। बदमाशों की ओर से हुई फायरिंग में बाकी कार्यकर्ता बाल बाल बच गए। हमले के बाद पुलिस ने बैरिकेड लगाकर गोवंश से भरे कंटेनर को रोक लिया। उसमें से एक बदमाश पकड़ा गया है। कंटेनर को जीप से एस्कॉर्ट कर रहे 2 अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने पकड़ा है। बाकी फरार हो गए। धौलपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर बाड़ी के कंचनपुर इलाके में बुधवार रात करीब 12 बजे वारदात हुई है। गोवंशों को यूपी के मथुरा और हाथरस ले जाया जा रहा था। राजस्थान फिल्म पॉलिसी को बनाया जा रहा सरल। राजस्थान में पर्यटन और फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियों को और अधिक सरल और प्रभावी बनाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन भवन में हुई एक बैठक के बाद कहा, राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे राज्य में पर्यटन को वैश्विक पहचान मिलेगी और फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा, जयपुर में 8 से 9 मार्च को IIF 25 पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन से राजस्थान पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी और राज्य में फिल्मों की शूटिंग में भी वृद्धि होगी। जयपुर में 8 मार्च से आईफा अवार्ड। प्रदेश में पहली बार आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड का आयोजन होने जा रहा है। पर्यटन विभाग के साझे में यह आयोजन 8 और 9 मार्च को जयपुर में होगा। इस मेगा इवेंट से पहले प्री इवेंट ट्रेजर हंट किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के अलग अलग शहराएं में बॉलीवुड के अभिनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर घूमेंगे और पर्यटन का प्रोत्साहित करेंगे। गहलोत बोले, एएपी ने कई राज्यों में कांग्रेस को हरवाया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली चुनाव को लेकर
आम आदमी पार्टी और ओबीसी आरक्षण पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट में पलटवार करते हुए लिखा, ओबीसी आरक्षण के विरोध में भाजपा ने वीपी सिंह सरकार गिराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को गुमराह करने के लिए बयान दिया कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण और मंडल कमीशन का विरोध किया था। जयपुर नगर निगम की मालवीय नगर जोन में कार्रवाई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मालवीय नगर जोन की टीम ने आज शहर में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करके अवैध निर्माण को सीज किया है। इस दौरान जिन स्थानों पर अवैध तरीके से भवन बनाए जा रहे थे उनको 180 दिन के लिए सीज किया है। वहीं बरकत नगर, महेश नगर एरिया में संचालित लाइब्रेरी को सीज किया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश की पालना में की गई। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी। राजस्थान के सीकर जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर रब्बी की प्रमुख फसलों की खरीद की तैयारी कर ली गई है। इसका असर है बाजार में। इस बार रोजमर्रा की जरूरत गेहूं के बाजार भावों में तेजी रहेगी। इसमें राहत की बात यह है कि जिले में इस बार खरीद के लिए 3 जगह नए खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। खरीद क्रय विक्रय सहकारी समिति के बने केंद्रों पर की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग से पुलिस उप निरीक्षक एएसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आई शिकायतों का विवरण मांगा है। बुधवार को याचिकाकर्ता पक्ष की बहस पूरी हो गई। अब गुरुवार को राज्य सरकार व प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की ओर से पक्ष रखा जाएगा। राजस्थान में यहां बनेगा 4 लेन हाईवे अलवर वाया सोडावास बहरोड स्टेट हाईवे 14 पर बढ़ता ट्रैफिक अब जाम में तब्दील होने लगा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अलवर बहरोड पर चल रहे ट्रैफिक के सर्वे में पाया है कि यह सड़क वर्तमान में चल रहे ट्रैफिक का दबाव नहीं झेल सकती। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए इस स्टेट हाईवे 14 का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। अलवर बहरोड वाया सोडावास स्टेट हाईवे 14 पर बढ़ते आवागमन व दुर्घटनाओं को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 2 लाइन से 4 लेन की नए बजट में डीपीआर बनाने की तैयारी हो गई है। रामजल सेतु लिंक परियोजना बदलेगी। राजस्थान के 17 जिलों की सूरत रामजल सेतु लिंक परियोजना पीकेसीईआरसीपी के तहत धरातल पर जल्द काम शुरू होगा। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के बाद संयुक्त डीपीआर तैयार करने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों की बैठक हुई। राजस्थान के 17 जिले जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, अजमेर, ब्यावर, टोंक। राजस्थान में अगले कुछ दिन ऐसे रहेगा मौसम। राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग का नया प्रेडिक्शन आया है कि प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एंट्री करेगा, जिसका असर प्रदेश के अधिकांश भागों में रहेगा। जाने 15, 16, 17 फरवरी को राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा? तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजस्थान में 15 से 16 से 17 फरवरी को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में 16 फरवरी को कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिस वजह से इन इलाकों में तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के अपडेट के अनुसार प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। बीते 24 घंटे में आए आंकड़ों के अनुसार बुधवार को दिन के तापमान में 4 डिग्री की गिरावट व रात के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई। जयपुर सहित 5 शहरों में रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया। जेडीए आवासीय योजना की 14 फरवरी को खुलेगी। लॉटरी जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब लॉटरी का इंतजार शुरू हो गया है। जेडीए की एक आवासीय योजना की लॉटरी 14 फरवरी को खुलेगी। जेडीए ने 3 आवासीय योजनाओं के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें से अटल विहार आवासीय योजना के लिए 14 फरवरी को लॉटरी निकलेगी। इसके अलावा गोविंद विहार आवासीय योजना की 20 फरवरी और पटेल नगर आवासीय योजना की लॉटरी 24 फरवरी को निकाली जाएगी। जेजेटीयू में पीएचडी पाठ्यक्रमों पर 5 वर्षों के लिए रोक। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्रेवाला विश्वविद्यालय जेजेटीयू चुड़ैला झुंझुनू के पीएचडी पाठ्यक्रमों पर आगामी 5 वर्षों के लिए रोक लगा दी है। देश के विश्वविद्यालयों द्वारा यूजीसी विनियमों के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है या नहीं तथा पीएचडी डिग्री प्रदान की जा रही है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए यूजीसी द्वारा हाल ही में एक स्थायी समिति गठित की गई थी। इसमें जेजेटीयू चुड़ैला झुंझुनू की ओर से प्रस्तुत सूचना का विश्लेषण
परीक्षण एवं मूल्यांकन करने के पश्चात इस स्थायी समिति ने पाया है कि यूजीसी पीएचडी विनियमों के प्रावधानों तथा पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए शैक्षणिक मानदंडों का पालन नहीं की गई है। यूजीसी इससे पहले ओपीजीएस विश्वविद्यालय चूरू, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर और सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू को भी 5 वर्ष के लिए पीएचडी नहीं कराने के लिए बैन कर चुका है। 5वीं 8वीं परीक्षा फॉर्म की 15 तक बढ़ाई तारीख। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा ने 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा के परीक्षा फॉर्म की अंतिम तारीख दूसरी बार बढ़ा दी है। अब 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि ये अंतिम अवसर है, इसके बाद तारीख में बढ़ोतरी नहीं होगी। रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना तहसील के पिंडोला पटवारी को बुधवार को एसीबी की टीम ने 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसने परिवादी से चरागाह भूमि पर खेती का जुर्माना जारी करने के बदले 5000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। राजस्थान सरकार ने इस प्रतियोगी परीक्षा में बढ़ाए पद। राजस्थान सरकार ने बुधवार को एक भर्ती परीक्षा में करीब 499 पदों को बढ़ा दिया है। ऐसे में अब तक सरकार 6333 पदों पर भर्ती करेगी। राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। इस परीक्षा में पहले 5934 पद रखे गए थे। अब इसमें 499 और पदों को जोड़ दिया गया है। अब ऐसे में सरकार राजस्थान में 6333 पदों पर भर्ती करेगी। बीएसएफ भर्ती में डमी कैंडिडेट केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आरक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जोधपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में 6 फरवरी को एक फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा, जो एवजी को 2 लाख रुपए देकर शामिल हुआ। यह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान पकड़ा गया। बीएसएफ ने फर्जी अभ्यर्थी के खिलाफ मंडोर पुलिस थाना में 0 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।